पायल, इतना क्या सोच रही हो? नहीं, वो मैं कुछ नहीं। ये आपके लिए। थैंक यू। शादी मुबारक हो। शादी में जरूर आना। रघुवेंद्र की शादी। मैं रघुवेंद्र। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसी लगी हमारी दुल्हन? एक और बार शादी मुबारक हो चेतन साहब। थैंक यू रघुवेंद्र। मैंने आपको पहचाना नहीं, हम पहले मिल चुके हैं क्या? पायल? अरे पायल बेचारी क्या बताएगी, हम बता देते हैं। हम वो है जिसे आज आपकी जगह पे खड़ा होना चाहिए। ये क्या मजाक है? अरे मजाक तो हमारे साथ हो रहा है चेतन साहब। देखो बहुत सारे लोग हैं, मुझे कोई बखेड़ा नहीं चाहिए। बखेड़ा तो खड़ा होकर रहेगा। पायल की हमारे साथ शादी होने वाली थी, वो किसके साथ रही? आपके साथ। तभी तो मेरा फोन नहीं उठा रही थी। तेरे बाप की वजह से हुआ है ना? ये क्या बदतमीजी है? पायल कौन है ये? मैं नहीं जानती है कौन है। क्या तुम हमें जानती नहीं हो? पायल, माँ इस सदमे से हॉस्पिटल में है। क्या जवाब देंगे हम उन्हें? उन्हें ये कहे कि पायल हमें जानती नहीं है। ये क्या बकवास हो रही है यहाँ पर? अरे क्या बुराई थी हमें? सिर्फ यही ना कि इनकी तरह अमीर नहीं थे। दहेज भी कौन सा ले रहे थे हम आपसे? अरे तू है कौन? पायल, इसे पहचानती है? नहीं जानती। अरे झूठ बोल रही है पायल। चुप! खबरदार जो मेरी बेटी का नाम अपनी गंदी जुबान से दोबारा लिया तो आउट आउट। मैं आप सबसे तहे दिल से माफी चाहता हूं। पता नहीं कौन पागल था जो यहां घुस आया। खाना तैयार है, आप सब लोग चलकर खाना खा लीजिए। आइए। पापा, पापा मुझे माफ कर दीजिए। कपड़े पर लगा हुआ दाग तो धुल जाता है, पर इज्जत पर लगा हुआ दाग कभी नहीं धुलता। आज तूने मेरी इतनी बड़ी खुशी के मौके पर मेरी नाक जमीन पर रगड़ दी। चलो बेटा।
भाभी कहाँ है? आई। सनी, सनी, अरे भाभी कहाँ थी आप? कितना काम करेंगी? हाँ? और ऊपर से आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। चलिए आइए 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 आइए, बैठिए, खाना खाइए पहले। लेकिन माँ जी और आप? अरे मम्मी का उपवास है, आज खाना मैंने बनाया है स्पेशली आपके लिए, और खाना चखते चखते मेरा तो पेट ही भर गया। ये लीजिए, खाना खाइए आप। ये क्या है? चिकन ग्रेवी। गलती से हड्डियां निकालना भूल गया मैं। अरे 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 भाभी, अरे भाभी, अरे क्या हुआ? पसंद नहीं आया क्या? सनी, कैसे भूल गया तू? वो शाकाहारी है। भूल गया, लेकिन शादी में जो कुछ भी हुआ है ना, मैं कभी नहीं भूलूंगा। सॉरी भाभी, गलती से मिस्टेक हो गई। चलो अच्छा है, तूने अपनी गलती मान तो ली, वरना कुछ लोग होते हैं जो गलतियां भी करते हैं और मानने को भी तैयार नहीं होते। क्या हुआ पायल? देखो, अगर तुम मुझे खुद नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। बताओ पायल, क्या बात है? एक हफ्ता हो गया हमारी शादी को, और सनी सनी हर रोज उस दिन शादी में जो कुछ भी हुआ उस बात का जिक्र करता है, पुराने जख्मों को कुरेदता रहता है। और माँ भी उसी का साथ देती है। उस दिन शादी में जो कुछ भी हुआ, उन सब बातों पर मेरा कोई बस नहीं था। अरे मैं तो खुद उन सब बातों को भूलना चाहती हूँ। आई नो पायल, देखो तुम मुझे पहले ही बता चुकी हो कि तुम्हारे और उसके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं है ना? देखो, शादी तुम्हारी और मेरी हुई है, हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता। और रही बात माँ और सनी की, तो उनसे मैं अभी बात करता हूं। You just smile. आंसू पोंछो अपने। हाँ, That's a good girl. मैं अभी बात करता हूँ, ठीक है? माँ, क्या हुआ? ये सब क्या है माँ? सनी तो ना समझ है, लेकिन आप? माँ, शादी में जो हुआ सो हुआ। पायल का उस सबसे कोई लेना देना नहीं है। उसने कहा और तूने मान लिया? ऑब्वियसली मान लिया माँ। वाह, 4 दिन नहीं हुए उसे आए हुए इस घर में और तू उसकी बात पर इतना विश्वास करने लग गया। ऐसा है, जो आप लोग करने की कोशिश कर रहे हो ना, मुझे सब पता है क्यों कर रहे हो। तुम मत करो प्लीज। और ऐसा है, कल मैं पायल के लिए अलग से चूल्हा लेके आ जाऊं, तो अपना खाना वो अलग से बनाएगी, ठीक है? पायल, मुझे ऑफिस का कुछ काम है, मैं वो फिनिश कर लेता हूं।
बाल्टी, मेरे कपड़े, सब कौन ले गया? कहने को तो हम 21वीं सदी में पहुंच गए हैं, लेकिन जमीनी तौर पर कई मामलों में समाज की सोच अब भी पुरानी है। मसलन आप प्रेम संबंध या लव मैरिज को ले लीजिए। इस तरह की शादी को अब भी समाज ने पूरी तरह नहीं स्वीकारा है। ऐसा रिश्ता लोगों की आंखों में खटकता है और इसका नुकसान ज्यादातर लड़कियों को ही उठाना पड़ता है। कई घरों में आज भी उन्हें यह आजादी नहीं है कि वो अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुन सके। माँ बाप या परिवार द्वारा तय किया रिश्ता ही उनकी नियति बन जाता है। पायल के हताश प्रेमी ने उसकी शादी में जो हरकत की, उसका बड़ा खामियाजा पायल पहले से ही भुगत रही है। उस घटना के बाद पिता ने बेटी को छोड़ दिया और ससुराल वाले बहू को अपनाना नहीं चाहते। जीवन के एक बुरे दौर से गुजर रही पायल क्या और भी बुरी स्थिति में फंसने जा रही है? रघु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे पापा की वजह से तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया था ना। रघु, तुम मेरे पापा को जानते नहीं हो। वो गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। हमारा शक सही निकला। तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी जबरदस्ती कराई है। हम जानते थे तुम अब भी हमसे बहुत प्यार करती हो। चलो हमारे साथ चलो। रघु, तुम पागल हो गए हो? क्या कह रहे हो तुम? नहीं, अब यही मेरा परिवार है और मेरे पति चेतन एक बहुत अच्छे इंसान है। मैं उन्हें भी धोखा नहीं दे सकती। पायल, पायल, पायल तुम मुझसे जवाब नहीं दोगी? पायल, पायल, पायल नहीं, तुम मत बताना उसे कि तुम यहाँ हो। चेतन, मैं यहाँ हूँ। ये तूने अच्छा नहीं किया। मैं तुझसे प्यार करता था, लेकिन आज से, अभी से मैं तेरा दुश्मन। तुम यहां क्या कर रही हो? तुम ठीक तो हो ना? वो मैं पता नहीं यहाँ कैसे आ गई। शायद नींद में चलते चलते। रियली? नींद में चलते चलते इतनी दूर मत चली जाना मेरी जान, कि हमारी जान ही चली जाए। मम्मी, कल रात अपने घर में कोई घुस आया था। क्या? अपना ख्याल रखना, मैं कल सुबह तक वापस आ जाऊंगा। जाना जरूरी है क्या? I mean, आप जब घर पे नहीं होते ना, तो मुझे बहुत डर लगता है। रानी साहिबा, अगर जरूरी काम नहीं होता तो मैं आपको छोड़कर जाता। एक रात की तो बात है, डर किस बात का? कल रात की बात का। मैं तुझसे प्यार करता था, लेकिन आज से, अभी से मैं तेरा दुश्मन। नहीं नहीं। तो सनी और माँ का?
देखो, तुम सनी और माँ से जितना डरोगी वो उतना ही तुम्हें डराएंगे। तुम इस घर की बहू हो, डटकर खड़ी रहो उनके सामने। अपना ख्याल रखना। तुम भी। मम्मी, एक बात बताओ, कल कोई पिलर पकड़कर टेरेस पर से घर में घुसाया। अब मैं और भैया अपने खुद के घर में तो ऐसे घुसेंगे नहीं, आपकी तो उम्र हो गई है। तो फिर घर में घुसा तो घुसा कौन? और कौन? इसका वो प्रेमी रघु? कैसी बातें कर रही है मम्मी? हाँ, नहीं, सती सावित्री जैसी भाभी पर आप ऐसा इल्जाम लगा रही हैं, बताओ मुझे। ये और सती सावित्री? अगर हमें इसके रंग ढंग पहले पता होते ना तो अच्छा खासा दहेज मांग लेते। वो तो हमें मिला नहीं। मिला तो क्या मिला? ये सेकंड हैंड माल। अरे कैसी बातें कर रही है मम्मी? आपको कैसे पता कि ये सेकंड हैंड माल है? अब तो सिर्फ भाभी बता सकती है ना। क्यों भाभी? अब आप ही बताइए। आप फर्स्ट हैंड हैं, सेकंड हैं, थर्ड हैं, फोर्थ हैं, या फिर फिफ्थ हैं? दिल में पाप है ना, इसलिए भाग रही है। एक तो मेरे बेटे को फंसा दिया, अब आंसू बहा रही है। अरे, जब भाभी ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है तो क्यों खोल रहा है तू? आज फैसला हो ही जाने था। भैया भी घर पर नहीं है। भाग गई। चेतन यहां? कैसे हैं पापा जी? मैं अच्छा हूं। कहो कैसे आना हुआ? पापा जी, वो एक्चुअली कल रात को मेरे और पायल के बीच किसी बात पे झगड़ा हो गया था। और पायल बहुत नाराज हो गई थी। पापा जी, अब नई नई शादी है तो ऊंच नीच तो हो ही जाती है ना। तो मैं बात करता हूँ पापा जी पायल से। करनी भी चाहिए। तो आप एक बार पायल को बुला देंगे प्लीज? बुला देंगे मतलब? पायल यहां कहां है? तो क्या पायल तुम्हारे घर पर नहीं है? नहीं। पायल कहां चली गई? परिवार और समाज के बहिष्कार का दंश सिर्फ पायल और उस जैसी लड़कियों को ही क्यों भुगतना पड़ता है? ये सारा बखेड़ा रघु ने खड़ा किया था। वो लोगों की आंखों में क्यों नहीं खटक रहा? सोच का ये दोहरापन समाज का चलन बनकर आखिर कब तक लड़कियों को इज्जत के भंवर में धकेलता रहेगा? पिता ने दोषी मानकर बेटी को अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया, और ससुराल में पायल का क्या वजूद है ये आप देख ही रहे हैं। पायल के आत्मसम्मान को कुचलने का एक भी मौका नहीं गंवाया उसके ससुराल वालों ने। ऐसे में अचानक उसका गायब हो जाना साफ इशारा है कि किसी ने उसे अपना निशाना बनाया है। कौन है वो? क्या रघु ने किया है ये? तुम्हारी बेटी तब तक जिंदा रहेगी जब तक पुलिस और दुनिया मानेगी कि वो ससुराल में है। तुम्हारी बेटी को दोबारा ससुराल भेजने की कीमत 50 लाख रुपए। कब और कहां भेजने हैं जल्दी ही बताऊंगा। देखिए भाई साहब,
मुझे क्या लगता है ना कि ये सब कुछ उस रघु का किया धरा है। सोचिए, पायल तो उसे मिली नहीं, तो अब पैसे कमाने के लिए उसी ने पायल को अगवा कर लिया है। अगर उसने पायल को मार डाला तो इससे अच्छा तो यही है ना कि हम पैसों का बंदोबस्त करें। कि आप लोग घर जाइए, मैं पुलिस स्टेशन जाके उस रघु की कंप्लेन दर्ज करा के ही रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे। पायल शर्मा को बुलाना। जी पायल तो घर पर नहीं है, बाहर गई है। बाहर गई? कहां पर? बाजार गई है सर। क्यों, क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम? उनके लिए एक बुरी खबर है। क्या? उनके फादर इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? कैसे? क्या हुआ उन्हें? वो उनकी बॉडी सड़क पर मिली थी। एक्सीडेंट हुआ उनका? नहीं, उन्हें चाकू से मारा गया है। चेतन जी, उनके पड़ोसी ने कहा था कि आप उनके घर गए थे। सब वो शादी के बाद जाना नहीं हुआ था तो इसीलिए। चेतन जी, मुझे लगता है कि हमारी मुलाकात दोबारा होगी। पायल बाजार गई है ना? जी 1 घंटे में तो आ जाएगी। जी जैसे ही वो आती है ना, आप उसको लेकर थाने आ जाना, ठीक है? इंस्पेक्टर साहब, मैंने झूठ बोला था सर, वो पायल अगवा हो गई है सर। पायल नाम की एक विवाहित का अपहरण हुआ है। रघु नाम के उसके पुराने मित्र पर संदेह है। शहर से बाहर जाने वाले सारे रास्ते, रेलवे स्टेशन, बस डिपो, सब पर नजर रखी जाए। रघु, रघु? कौन रघु? तुम कौन हो? देखो, मैं कौन हूं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जो तुमको बताने वाला हूं उससे तुम्हारी जिंदगी पर बहुत फर्क पड़ने वाला है। सुनना चाहती हो? तुम्हारे पापा की हत्या हो गई। अब उस पूरी प्रॉपर्टी की तुम अकेली मालकिन हो, इसलिए झट से साइन करो और फट से इस पूरे पिंजरे से आजाद हो जाओ। समझी? इस जगह से तुम तब तक नहीं जा सकती हो जब तक तुम इन कागजों पर साइन नहीं करोगे। समझी? ये देखो, चाबी लाया हूं, है ना? ये दिखाओ 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 दिखाओ, कोई होशियारी मत दिखाना, है? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये देखो, खुल गया। चलो साइन कर दो।
हाथ यहाँ कैसे? ये तो मेरा ही घर है। ये तो मैं अपने घर में ही कहती। पायल, तुम आ गई नीचे? सनी का बाथरूम ज्यादा छोटा तो नहीं था ना? तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? मतलब ये घिनौनी हरकत तुम दोनों ने की थी? हाँ, हमने ही किया है। क्या करते? हाँ, तुम ही बताओ। अब दहेज में तो हमें फूटी कौड़ी मिली नहीं। अब क्या तुम्हारे बाप के आगे हाथ जोड़ते, गिड़गिड़ाते, वो करने से क्या हमें पैसे मिल जाते? नहीं ना? इसीलिए हमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ी भाभी जी। पायल, चेतन, चेतन, मुझे इन दोनों ने ही बंदी बना के रखा था। दीदी, दीदी, ये देखो। अरे मामा जी, ये क्या हुआ? ये किसने किया? सब इसने किया है। मामा जी? चेतन, चेतन, यही वो इंसान है जिसने मुझे बंदी बना के रखा था। तुम्हें मामा जी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। चेतन, तुम भी? हाँ, मैं भी। अमीर बाप की इकलौती औलाद, इसीलिए तुमसे शादी करने के लिए हाँ की थी मैंने। हाँ, दहेज तो बनता ही था। हम तो बस मौका ढूंढ रहे थे कि दहेज कैसे मांगा जाए। और तभी शादी के दिन वो रघु का लफड़ा, और उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि इस मौके का मैं पूरा फायदा उठाऊंगा। मैंने तुम पर इतना विश्वास किया और तुम? मैंने ही सनी और मां से कहा था कि तुम्हारा टॉर्चर करें। अगर तुम्हारा बाप पैसा दे देता तो सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन नहीं। आप लोग घर जाइए, मैं पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन करके आता हूं इस रघु की। मैंने तुम्हारे बाप को मार डाला और सारा इल्जाम तुम्हारे उस रघु पर लगा दिया, और पुलिस उस तक ना पहुंच पाए, इसीलिए मैंने उसे फोन किया। रघु, पायल के पापा का मर्डर हो गया है। क्या? हाँ, पुलिस हमारे घर आई थी और पायल ने कहा है कि खून तुम्ही ने किया है। मैं कोई खून क्यों करूंगा? मैंने कोई खून नहीं किया। अगर तुम चाहो तो मेरे आगरा वाले ऑफिस जा सकते हो, वहां से वो तुम्हें किसी सेफ जगह ले जाएंगे, और जैसे ही असली कातिल पकड़ा जाएगा तुम वापस आ जाना। और रघु के आगरा पहुंचते ही वो एक सुसाइड लेटर लिखेगा, जिसमें वो सारे इल्जाम अपने सर लेकर मर जाएगा। देखो पायल, वो पेपर साइन कर दो। मैं बढ़ जाऊंगी, लेकिन उन पेपर्स पे साइन नहीं करूंगी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ये बड़ी जिद्दी है, इतनी आसानी से मानेगी नहीं। ये ले और खत्म कर दे इसे।
वो पेपर साइन कर दो पायल। नहीं। पायल वो पेपर साइन कर दो। रुक जाओ। मैंने कहा था ना हम दोबारा मिलेंगे। लो मैं आ गया। वैसे मिस्टर क्या स्मार्ट प्लान बनाया था, लेकिन लाइफ में ना जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है वो कभी सोचा नहीं होता। भाई साहब रेलवे स्टेशन। आजा आजा, बैठ बैठ। चल पुलिस स्टेशन। रघु ने तुम्हारे फोन कॉल के बारे में बताया था। अब इतने समझदार तो हम हैं ही कि अंदाजा लगा सकें कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। यू ऑल आर अंडर अरेस्ट। ले जाओ। चलो। हर किसी का कोई ना कोई अतीत होता है। सब इस बात पर निर्भर है कि समाज उस अतीत को कैसे देखता है। पायल का भी अपना एक अतीत था, लेकिन वो शादी में जिस तरह से सामने आया उसने पायल की जिंदगी को नर्क बना दिया। शादी के दौरान पायल के प्रेमी का स्टेज पर आकर बखेड़ा खड़ा करना बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण और गलत था, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पायल के पिता अगर पहले दिन से ही बेटी के साथ खड़े होते तो बाप बेटी का प्रेम दोनों की जिंदगी संभाल सकता था। रघु उसी प्यार के साथ हमेशा खड़ा रहा। पायल पिता की वजह से अकेली पड़ी और तभी ये दहेज के दानव इतनी हैवानियत दिखा पाए। दहेज प्रताड़ना के खिलाफ दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अलावा आईपीसी की धारा 498A और 304B के तहत भी सजा का प्रावधान है। दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 के अनुसार दहेज लेने या देने वालों को कम से कम 5 साल कैद और 15,000 रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई जा सकती है। यही नहीं, संकट की स्थिति में कोई भी महिला वुमेन हेल्पलाइन नंबर 1091 या 1090 पर फोन करके अपने साथ हो रही किसी भी ज्यादती की शिकायत फौरन दर्ज कर सकती है। इसके अलावा 011-2321-9750 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन द्वारा जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर है। कानूनी सुरक्षा का पर्याप्त दायरा हमारे पास है। बस ठान लीजिए कि चुप रहकर सहना नहीं है, विरोध करना है। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।